मुझे कुछ समझाना है, कुछ ऐसा जो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुआ, और ये सब कुछ बस एक सवाल से शुरू हुआ था। ये सवाल मोटू का था और जैसे ही उसने ये पूछा ना, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सच तो ये था कि कुछ भी नॉर्मल नहीं था, और ये एहसास ये सबसे ज्यादा मुझे हो रहा था। सबसे पहली चीज जो मैंने महसूस की उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। एक अजीब सा एहसास था वो। दुनिया देखने में तो बिल्कुल वैसी ही थी, पेड़ हरे थे, आसमान नीला, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रंगों की आवाज फुल कर दी हो। कुछ अलग था, कुछ बहुत गहरा। मैंने दोस्तों को समझाने की कोशिश भी की कि देखो, ये जो लाल रंग है ये अब और ज्यादा तेज और चुभने वाला लग रहा है, और नीला वो तो इतना गहरा हो गया था जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। सच कह रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे रंग मुझे देख रहे हो। गोलू को तो मेरी बात मजाक लगी, कहने लगा ये तो आर्टिस्ट वाली बातें हो गई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस कर रही थी। काश बात सिर्फ महसूस करने तक ही रहती। और फिर डर असल में तब शुरू हुआ जब रंगों से सिर्फ एहसास नहीं बल्कि फुसफुसाहट आने लगी। वो मुझसे बात करने लगे थे। वो छोटी छोटी बातें थी, जैसे कोई सलाह दे रहा हो। लाल रंग कहता था रुक जा, नीला कहता डर मत, और पीला वो कहता सच मत छुपाओ। पर किससे? मुझे लगता है शायद खुद से। चीकू को लगा ये कोई पावर है, पर मुझे कोई पावर नहीं चाहिए थी। मैं बस पहले की तरह नॉर्मल रहना चाहती थी। नॉर्मल रहना ही सबसे सेफ होता है ना? पर अब कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे आसपास की पूरी दुनिया भी उस अनदेखी चीज को महसूस कर रही थी। ये बहुत अजीब था। मतलब मोटू ने फोन पे वेदर ऐप चेक किया तो उसमें साफ लिखा था हवा नहीं है, लेकिन हम जहाँ खड़े थे वहाँ इतनी तेज हवा चल रही थी। टेक्नोलॉजी कुछ कह रही थी और हकीकत कुछ और ही थी। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये हवा, ये बेचैनी, ये सब उस एक चीज की तरफ इशारा कर रहे थे, एक दरवाजा। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, रंगों की आवाज एकदम साफ हो गई। वो अब फुसफुसा नहीं रहे थे, वो चेतावनी दे रहे थे। कह रहे थे तैयार रहो। हम सब उस पुराने बरगद के पेड़ की तरफ देखने लगे। वही पेड़ जहाँ एक रात पहले हमें एक परछाई दिखी थी, और जो हमने देखा वो हम कभी नहीं भूल सकते। हवा अब सीधी नहीं बह रही थी, वो पेड़ के ठीक सामने गोल गोल घूम रही थी, जैसे कोई भंवर बना रही हो। और फिर मोटू ने वो कह दिया जो शायद हम सब सोच रहे थे पर कहने से डर रहे थे। उसने कहा, भाई ये तो पोर्टल जैसा लग रहा है। गोलू की आवाज में जो डर था ना, वो हम सबका डर था। पोर्टल? मतलब उस घूमती हुई हवा के पार कोई और दुनिया है, या कोई और है? हम सब उसकी तरफ खिंचे जा रहे थे, लेकिन तभी रंगों की आवाज आई। पर इस बार वो फुसफुसाहट या चेतावनी नहीं थी, वो एक चीख थी। वो चीख रहे थे, अभी नहीं। और जैसे ही वो चीख आई, सब कुछ रुक गया। हवा, वो भंवर, सब शांत। पर ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है। नहीं, ये तूफान के पहले वाली शांति थी। हवा रुक गई थी, पोर्टल गायब हो गया था, और सबसे अजीब बात, मेरे अंदर रंगों की आवाजें भी चुप हो गईं। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर हम जानते थे ये खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रुका है। मैं बहुत डरी हुई थी और बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तब चीकू ने मुझसे कहा, अलग होने का मतलब अकेला होना नहीं है। फिर मोटू ने उसकी बात को आगे बढ़ाया, बोला, हम सब अलग हैं, इसीलिए तो टीम बनती है। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ, हम सब साथ हैं। और अब मुझे लगता है शायद ये रंग सिर्फ मुझसे बात नहीं कर रहे थे, शायद वो दरवाजा सिर्फ मेरे लिए नहीं खुल रहा था, शायद ये हम सबको किसी आने वाली चीज के लिए तैयार कर रहे हैं।